संस्थापक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। यह हंस संप्रदाय संस्थापक आचार्य निम्बार्क। राज्य में प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की। राज्य की इस पीठ की स्थापना सलीमाबाद की पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में परशुराम देवता ने की थी, इसलिए इसको परशुरामपुरी भी कहा जाता है। सलीमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। परशुराम जी का ग्रंथ परशुराम सागर ग्रंथ। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण राधा की युगल पूजा अर्चना करता है। दर्शन द्वैताद्वैत। रामानुज रामावत रामानंदी संप्रदाय संस्थापक रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत रामानुज द्वारा की गई थी। उत्तर भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद जी की द्वारा की गई और संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाए। कबीरदास जी, रविदास जी, संत धन्ना और संत पिपा आदि रामानंद जी के शिष्य रहे। रामानंदी संप्रदाय में राज्य के संस्थापक कृष्णदास जी व्योहरी को माना जाता है। कृष्णदास जी व्योहरी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। कृष्णदास जी पयारी के शिष्य अगरदास जी ने रेवासा ग्राम सीकर में अलग पीठ स्थापित की। रसिक संप्रदाय के नाम से एक अलग और संप्रदाय की स्थापना की। राजानुज रामावत रामानंदी संप्रदाय राम और सीता के युगल की पूजा करते हैं, रूप की पूजा करते हैं। दर्शन विशिष्टाद्वैत। सवाई जयसिंह के समय रामानुज संप्रदाय का प्रमुख रियासत में सर्वाधिक विकास हुआ। रासा नामक ग्रंथ भट्टकला निधि द्वारा रचित यह ग्रंथ सवाई जयसिंह के काल में लिखा था। गौड़ संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, इसका संस्थापक था माधवाचार्य। भारत में इस संप्रदाय का गौड़ संप्रदाय ब्रह्मचारी संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ। राज्य में गौड़ संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय का गौड़ संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर निर्मित करवाया। प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय का है। संप्रदाय गौड़ संप्रदाय का है। दर्शन द्वैतवाद। शैव मत संप्रदाय, इसकी 4 शाखाएं हैं: कापालिक, पशुपात, लिंगायत और काश्मीरिक। कापालिक संप्रदाय के शैव मत की कापालिक संप्रदाय की शाखा के भेग की पूजा भगवान शिव के अवतार के रूप में की जाती है। कापालिक संप्रदाय के साधु तांत्रिक विद्या के प्रयोग करते। कापालिक साधु शमशान भूमि में निवास करते। कापालिक साधुओं का गौरी बाबा भी कहा जाता है। पाशुपत लकुलिश, इसके प्रवर्तक लकुलिश मेवाड़ से जुड़े हुए थे। लकुलिश पाशुपत में संप्रदाय दिन में अनेक बार भगवान शिव की पूजा करता है। नाथ संप्रदाय ये शिव मत की एक ही शाखा है, जिसका संस्थापक नाथ मुनि को माना जाता है। नाथ मुनि के साधु गोरखनाथ, गोपीचंद्र, मतेंद्रनाथ, आयसदेव नाथ, चिड़ियानाथ, जालंधर नाथ आदि है। जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ संप्रदाय से जुड़े। नाथ संप्रदाय से मानसिंह ने नाथ संप्रदाय के राधु आयसदेव नाथ को अपना गुरु माना और जोधपुर में इस नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर महामंदिर स्थापित कराया। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं थी, रातडुंगा पुष्कर में वेरापंथी और महामंदिर जोधपुर में मानपंथी। रामसेनी संप्रदाय ये वैष्णव मत को निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा का मत रखने वाली शाखा है। रामसेनी संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी के शिष्यों ने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा की। रामसेनी संप्रदाय के साधु गुलाबी वस्त्र धारण करते तथा दाढ़ी मूछ नहीं रखते। रामसेनी संप्रदाय के लोग। रामसेनी संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामपुर की प्राचीन पीठ है बांसवाड़ा में। रामपुर स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा है। शाहपुरा भीलवाड़ा संस्थापक रामचरण दास जी। शाहपुरा शाखा के रामचरण दास जी। काव्य संग्रह अन्न बेवाणी रैन नागौर, इसके है दरियाव जी। रैन नागौर के है दरियाव जी। शीतल बीकानेर हरि रामदास जी रचना निशानी है इनकी। आगे देखिए खेड़ापा है जोधपुर में। खेड़ापा जोधपुर में है हरि रामदास जी की। रामचरण दास जी का जन्म 16 ग्राम टोंक में हुआ। रामदास जी का जन्म 16 ग्राम टोंक में हुआ। संत किशनदास जी महाराज